ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास का कल का पेपर है और आज आपकी तैयारी मुझे पता है कि सबकी अच्छी हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत का एक श्लोक और बता रहा हूं, चलते चलते इसको कर लीजिएगा। ये पेपर में किसी ना किसी 7 सेट बनेंगे यूपी बोर्ड के, किसी ना किसी सेट में देखने को जरूर मिलेगा। कमेंट जरूर करना कल किसके सेट में ये श्लोक आएगा। 100% डेफिनेटली किसी 7 में से किसी ना किसी एक सेट में जरूर आएगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या है। देखो, श्लोक का अर्थ चुटकियों में हो जाता है, बस 2-3 वर्डों का बस हिंदी में मीन समझ जाओ। ठीक है, और याद करने से बेटर है कि आप समझ जाओ। देखो 2 मिनट में समझ जाओ कैसे। देखिएगा, ये क्वेश्चन 8वें में मिलेगा आपका, और ये मिलेंगे आपका 2+5 नंबर का, यानी कि 7 अंक का रहेगा। 2+5 का मतलब क्या है, ये कहेगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, संदर्भ 2 नंबर का रहेगा, ये 2 अंक का रहेगा, और ये आपका अनुवाद आपका 5 अंक का रहेगा। ठीक है, संदर्भ क्या होता है, संदर्भ हर किसी के लिए सेम टू सेम रहेगा इतना। प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पंक्ति आ जाए या पैराग्राफ आ जाए है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है, तो इसमें ये लिख दीजिएगा, नामक पाठ से लिया गया है या नामक पाठ से उद्गृत है। उद्गृत को मार गोली, सीधे इसको याद कर लीजिए। अब 2 वर्ड नहीं याद करने, सीधे सीधे कल का पेपर है, इसलिए अभी क्या है। अब इसका हिंदी मीन्स ये समझ गए आपको। यहाँ पे संस्कृत देखिए, जो ब्लैक पेन से लिखा है ये आपको ब्लू पेन से लिख देना, और यहाँ पे ये आपका ब्लैक पेन से डार्क हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में ब्लू मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए ना आपको कैसे करना है। ये संदर्भ लिखा है, ये भी आपको ब्लैक पेन से डार्क लिखना है, फिर ये ब्लू पेन से लिखना, और ये वाली चीज ब्लैक पेन से, और ये भी ब्लैक पेन से। यानी कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। 2 नंबर आपके यहां तक बन जाते हैं। ओके, समझ में आ गए 2 नंबर। अब बाकी देखिएगा, अब श्लोक को पढ़ो। सुखार्थीन कुतो विद्या। देखिएगा, कुतो माने क्या होता है, बस ये चीज समझ लो बस। कुतो मीन्स कहां, कुतो माने क्या होता है, कहां। विद्या माने विद्या, सुखार्थी यानी कि सुख माने सुख है, सुखार्थी यानी सुख चाहने वाले को। ठीक है, सुखार्थी। ठीक है, आगे कुतो विद्यार्थीन सुखम, ये हो गए। देखो इतना पढ़ो, 3 वर्डों को पढ़ोगे। सुखार्थीन कुतो विद्या, सुखार्थीन माने सुख चाहने वाला, कुतो यानी कहां, विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या कहां, समझ में आ गई बात। सुख चाहने वाले को विद्या कहां, तथा कुतो विद्यार्थीन सुखम, कुतो विद्यार्थीन सुखम यानी कि विद्या चाहने वाले को सुख कहां। कुतो लग गई ना, विद्यार्थी, कुतो विद्यार्थीन सुखम, सुखार्थीन कुतो विद्या यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहां, कुतो विद्यार्थीन सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। पहली लाइन का हो गया यहां तक। आगे सुखार्थीन व त्यजेद विद्या, तो इसका मतलब क्या है, त्यजेद का मतलब होता है, इसका मतलब यह है त्याग देनी चाहिए। क्या, त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। यानी कि आप क्या है, त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इसका मतलब यह है छोड़ देना चाहिए। क्या, या छोड़ देना चाहिए। किसका मतलब, त्यजेद का। तो बाकी हो गया। सुखार्थीन व चेदेद विद्यान, मतलब क्या है, सुख चाहने वाले को या सुख की इच्छा रखने वाले को, वाह यानी कि इच्छा रखना। ठीक है, और यहां पर त्यजेद यानी त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। तो सुख की इच्छा या सुख चाहने वाला या सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए या विद्या छोड़ देनी चाहिए। और विद्यार्थी व त्यजेद सुखम,
यानी कि त्यजेत यानी छोड़ देना चाहिए, सुखम यानी सुख को, वह यानी कि रखने वाले को, क्या विद्या यानी कि विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। बात खत्म। देख लीजिए, हो गया ना, हो गया। तो मतलब हर चीज का एक हिंदी में मीन्स, बस उसमें दो चीज का, या कहां और इसका मतलब त्याग देना चाहिए। इससे ही आपका पूरा ये पैराग्राफ हो गया। क्या हुआ कि भैया सुखार्थी कुतो विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुखार्थी व चैदेत विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को, यानी सुख की इच्छा रखने वाले को त्यजेत छोड़ देनी चाहिए विद्या, यानी सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, हो गया ना, हो गया। तो 7 नंबर, 5 नंबर का ये, तो 7 नंबर हो गए ना, हो गए क्लियर। हर किसी में संस्कृत का गद्यांश आ जाए, पद्यांश आ जाए, कुछ भी आ जाए, श्लोक आ जाए या पूरा पद्यांश आ जाए, ठीक है, गद्यांश उसे बोला जाएगा। ठीक है, आपको तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे आपको एक प्रश्न आपको मिलेगा तो उसमें कहेगा, देखिएगा ये कह रहा है कि देखिए जैसे क्वेश्चन यहां पे मिला है, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित अनुवाद करो। तो अवतरण दे रखा है तो आप कहोगे प्रस्तुत अवतरण, बस इतना लिख दो। चलो, अवतरण बोला है तो अवतरण ही लिख दो, प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पंक्तियां। ठीक है, पंक्ति लिख दो, प्रस्तुत पंक्तियां, जो आपका मन करे वो लिख देना। प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत अवतरण। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दर्दस्तिका के फला चैप्टर से ली गई हैं। जो भी चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम ली गई है। अनुवाद, जो भी अनुवाद है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका बहुत ही, एक श्लोक आएगा, एक वो आएगा, बेहतरीन तरीके से आपका हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्लोक ये कल किसी ना किसी में मिलेगा। तो ज्यादा समय नहीं ले रहे, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। शेयर करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से लाइक कर लो बस, और आप देख लीजिएगा।